देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। आप इस ट्वीट को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो रूबिका जी, जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, संविधान को बचाने की जिम्मेदारी उनकी होती है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोर्ट हो, हर एक संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी होती है कि वो संविधान पे कोई हत्या करे, संविधान की हत्या करे तो उसको बचाए। अगर वो भी सरकार के साथ, वो भी हत्या करने वालों के साथ मिल जाते हैं तो इस देश का जो विपक्ष होता है, इस देश का जो युवा होता है, इस देश का जो बुजुर्ग होता है, इस देश का जो मीडिया होता है, इस देश का हर कोई फिर वो मैदान में उतरता है और उसका खुलासा करता है किस तरीके से संविधान की हत्या हो रही है। तो इसमें क्या है, आपको इसमें गलत क्या लगा? नहीं ठीक है, मुझे आप कह रही है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अभी नेपाल में जेन जी ने क्या किया है, जेन जी क्यों ट्रेंड करा था, सबको पता है। अगर आप इतनी भोली बन रही हैं कि आपको नहीं पता है तो चलिए कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, संविधान की हत्या के 5 बिंदु जल्दी से बता दीजिए। पहला, संविधान की हत्या हुई, इमरजेंसी लागू हो गई, बूथ चोरी हो गई है। संविधान की हत्या कैसे हुई है? मैं सुन लूं, मैं बता दूं आपको। हाँ। पहली बात रूबिका जी, एक बात और क्लियर कर दूं मैं। हाँ। नेपाल में जो हुआ, हाँ। वो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में हो या दुनिया के किसी आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही थी, है ना? मैं जो ये हुआ नहीं, वो हम मैं नहीं चाहेंगे। मैं इसकी प्रशंसा करती हूँ, बिल्कुल। कंचना की प्रशंसा होनी चाहिए क्योंकि राहुल जी से लेकर सारे नेता अलग अलग तरीके से, विपक्षी नेता इसकी बात कर रहे थे। ये अच्छा है कि कंचना ने अपना स्टैंड साफ किया। मेरी बात सुन लीजिए कि किसी भी देश में संविधान को जहाँ से चलता है आप जला देना, आप संसद को जला देना, जो इमारतें बनी हुई है जो बहुत वर्ष लगे हैं उसको हटा देना, ये बनने में लगेगा समय। मेरी बात आप यही प्रॉब्लम है। आपने पिक कर लिया अपना पॉइंट, उसके बाद थैंक यू, बात मेरी खत्म है। और बात, अरे थैंक यू बात खत्म करने के लिए नहीं, थैंक यू आपके स्टैंड के लिए। नहीं, वही स्टैंड पहले भी था, आज भी वही स्टैंड है। थैंक यू आपके स्टैंड के लिए कि आप नेपाल जैसी कहीं नहीं हो, तस्वीर है वो यहाँ नहीं चाहती, कहीं नहीं हो। हाँ, अब आगे रखिए, दुनिया के किसी भी कोने में नहीं हो। और इसीलिए जरूरी है कि अगर वोट चोरी का मुद्दा उठ रहा है, चाहे वो एलओपी उठा रहे, चाहे वो कोई उठा रहे, संवैधानिक संस्था उसका जवाब दे। जवाबदेही इसी को कहते हैं, थरथराई नहीं, जवाब दें। अगर युवा आज मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने इतना रोजगार का प्रॉमिस किया था, आप रोजगार दीजिए, तो उनका सवाल जो है उनको संविधान निकाला जाए। ये तो जायज सवाल है कंचना, यही तो हुआ, ये तो जायज सवाल है। लेकिन आप नेपाल में नेपाल में रेपो किड को लेकर, अरे नेपाल में जो हुआ है वो सरकार जो है वो सुनने से मना कर दी थी, बात करने से मना कर दी थी, इसलिए हुआ। यहाँ की सरकारों को दुनिया के हर एक सरकार को फिर बता दूंगा आपको, जब किसान आंदोलन हो तो कंचना जी लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा। आप तो लॉजिक लेकर आने वाली प्रवक्ता है ना। आप नेपाल में नेपो किड्स को लेकर एक बड़ा संग्राम मचा था, नेपाल में भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा संग्राम मचा था, नेपाल में इस बात को लेकर संग्राम मचा था कि हम यहाँ पर बेरोजगार घूम रहे हैं, हम यहाँ पर गरीबी से दो चार हो रहे हैं और इन नेताओं के बच्चे अय्याशों की तरह जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। नेपाल में ये हुआ था। नेपोटिज्म मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है, आप बहुत अच्छे से समझती हैं नेपोटिज्म क्या होता है। एनडीए सरकार में बिहार में 50% लोग जो है परिवारवाद से आकर मंत्री बने हुए हैं। आप तो क्या तीर मारी है बीजेपी पे। 50% बिहार में मंत्री जो है बिहार सरकार में, एनडीए सरकार में। क्यों शिवम जी, आप जवाब देंगे? और मैं कहूं, कहिए तो मैं नाम गिना दूं। 50% मंत्री जो है वो परिवारवाद से आते हैं। आज अनुराग ठाकुर जी अपने बच्चे को विदेश में भेजेंगे और यहाँ कहेंगे अंतरिक्ष यात्री पहला कौन? हनुमान जी रहे। साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है आप उसको कहाँ पहुंचाना चाह रहे हैं? आज बीजेपी के हर एक नेता का, कोई एमपी बताइए क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बन जाता है, कोई बीसीसीआई से लेकर आईसीसी तक पहुंच जाता है। अब इसमें आपको तेजस्वी यादव का नाम भी जोड़ना होगा, ठीक है? देखिए, मैं तेजस्वी यादव बोल रही हूँ, आपका दिल टूट जाता है, मैं तेजस्वी बाबू कहती हूं, इसीलिए उस पर बहुत मंथन हो चुका है। लेकिन चूंकि आप नेपोटिज्म का जिक्र कर रहे हैं, जेन जी का जिक्र कर रहे हैं, शिवम जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी का ट्वीट है कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। बहुत सारी और भी जनरेशंस हैं, इसके अलावा बेबी बूमर्स हैं, जेन एक्स हैं, जेन अल्फा हैं, उनके बारे में बात नहीं की, जेन जी के बारे में बात की, क्योंकि पूरी दुनिया में ये वर्ड इस समय चर्चा का विषय है। क्योंकि जेन जी, प्लीज लड़ना नहीं तो अच्छा, आज ही जेन जी याद आया है, आज ही जेन जी याद आया है, और तो कोई कैटेगरी होती ही नहीं युवाओं में। हम मिलेनियम्स का तो कोई जमाना ही नहीं है, हमारी तो कोई
प्लीज लड़ना नहीं रूबिका जी, मैं उनके बीच में बोला नहीं। पहला पॉइंट तो रख लेने दीजिए। उसको बता रही हूँ जेनजी पर फोकस सिर्फ इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय जेनजी शब्द चर्चा में है, वो इस वजह से कि जो हालात हुए हैं नेपाल में, इस वजह से। उठो, लोकतंत्र बचाओ। मुझसे जब कोई पत्रकार सवाल पूछेगा कि राहुल जी आप क्या करेंगे इसके बारे में, क्या आप कोर्ट में जाएंगे जो चार्जेस आपने लगाए? नहीं नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई संविधान बचाने की, लेकिन जेनजी बचाएंगे, देश में आग लगाएंगे। इस व्यक्ति ने इस देश में आज तक सिर्फ और सिर्फ आग लगाने की ही बात करी है, और सिर्फ इन्होंने नहीं, मैं तो कहता हूं इनकी पार्टी का आप इतिहास उठा लीजिए। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वो यहां भी हो सकता है, लोगों को सतर्क रहना चाहिए। उदित राज कह रहे हैं कि नेपाल बांग्लादेश में जो ये हुआ है ये भारत में भी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल होना चाहिए। इसके अलावा आईपी सिंह नेता समाजवादी पार्टी भी इसी चीज को लाइन टो कर रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं। नेपाल ज्यादा दूर नहीं है बिहार से, डरा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं। हमें मत बताइए, हम क्या जानते हैं? हमें क्या वर्ल्ड मैप पता नहीं है जो तेजस्वी जी बताने की कोशिश कर रहा है? हम जानते हैं। कंचना जी आज का मिशन लेकर आइए, आज का मिशन लेकर आइए। नेपो किड तेजस्वी यादव जी को कितना भी बचाइए, बचा नहीं पाएंगे, लेकिन बोलना दीजिए। और शिवम जी एक सेकंड रुकिए, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, आपको अगर आपके लॉजिक स्ट्रांग है तो एक दूसरे को बीच में टोकने की जरूरत नहीं है। सबको सब सुन रहे हैं और वो अपना मन बना लेंगे, ठीक है? मैं बस इतना आपसे प्रार्थना करती हूं। जेन जी का बार बार जिक्र हो रहा है हर्षवर्धन जी, जेन जी को तो हम देख रहे हैं, वो जो है अपनी नौकरी, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मुस्तकबिल, अपने फ्यूचर के लिए कैसे काम कर रहा है। आज भी तस्वीरें आई हैं कि लाइन में लगा हुआ आईफोन खरीदने के लिए, देखा कि नहीं देखा हर्षवर्धन जी आपने? आधी रात से लाइन में लगे और पहले लेकर आए, तो ठीक है। वो जेनजी नहीं, हम तो अभी वो साहस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी हम थोड़ा 1-2 मॉडल पीछे रहते हैं जिससे सस्ते में मिल जाए।